ये हमारे साथ एक हमारा भाई है, छोटा भाई है ये अभी, और इससे भी जानने की कोशिश करते हैं कि अनोनिमिटी के तहत जानने की कोशिश करते हैं इससे कि भाई रिहैबिलिटेशन सेंटर में आने के बाद इसको कैसा लगा, क्या फील हुआ इसको, और ये कब से इस तरीके से जो भी है ड्रग्स वगैरह ले रहा है, इसके क्या क्या कुप्रभाव दुष्प्रभाव इस पे पड़े हैं। भैया अपने बारे में बताओ। हाय दोस्तों, मैं मारू हूँ। मैं एक टिहरी का रहने वाला हूँ और मैं 8th क्लास से ही नशे की यूजिंग में पड़ गया था। जैसे कि भांग, चरस, गांजा, मतलब कुछ भी मिल जाए मैं सब चीज़ करता था। और अब 10-12 साल हो गए मुझे करते करते। घर वाले भी परेशान होते हैं हर जगह, मतलब 10-12 साल से घर वालों ने अभी तक कुछ बोला नहीं। और घर में विश्वास नहीं था मेरा, घर वालों के ऊपर भी विश्वास नहीं था, और घर वालों के ऊपर जो घर वालों ने मेरे पे विश्वास किया मैंने हमेशा तोड़ा ही है। और जब से मैं नशा कर रहा हूँ तब से मेरे घर में अस्त व्यस्तता ही आई है, हर जगह से, बाहर से हो या अंदर से हो। और हर जगह चोरी चकारी, घर वालों का नाम बदनाम किया है हर जगह। तो जब से मैं लास्ट ईयर में आया हूँ तो तब से मैं एक मोटिवेट मिलता है अपने डायरेक्टर साहब को देख के, स्पॉन्सर साहब को देख वो के। ठीक है, अभी आप एग्जैक्टली हम ये जानना चाह रहे हैं कि जब कोई बच्चे रिहैबिलिटेशन सेंटर के अंदर आ रहे हैं, चाहे वो ये वाला रिहैब हो, चाहे कहीं उड़ीसा का रिहैब हो, आंध्र प्रदेश का हो, तो आप हमको ये समझाइए कि क्या सचमुच में नशेबाज जो होता है वो झूठ बोलता है? जी भाई जी, बोलता है। आप उसका कोई एग्जाम्पल दीजिए हमें। जैसे कि किसी सेंटर में लड़का है, उसकी मीटिंग आ रही है, उसके घर वाले आ रहे हैं, तो घर वालों को मैनिपुलेटिंग, मतलब अपने बातों में उलझाने लगता है हर चीज के लिए कि मुझे अभी जाना है, तभी जाना है, मतलब बहाने ढूंढता है हर चीज में। दिखावा भी करता है कि मैं अब सुधर गया, सही हो गया मैं, अब मुझे ले जा लो। पर लास्ट रिहैब में जो भी बंदा आता है वो जल्दी से ऐसा नहीं बोलता, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ अच्छा प्रोग्राम चलता है, 12-12 स्टेप प्रोग्राम चलता है। ठीक है, लास्ट रिहैब के बारे में हम बात कर ही नहीं रहे। देखो, लास्ट रिहैब एक बहुत छोटा सा विषय है, वो सिर्फ देहरादून या उत्तराखंड तक सीमित है। जी भाई। जब हम अभी बात कर रहे हैं तो हम शराबियत और नशेबाजी से संबंध में बात कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं कि ये हमारा जो वीडियो हम बना रहे हैं इसे कौन देखे कौन ना देखे, कई बार लोग नहीं देखते हैं, लेकिन कभी ना कभी कोई देखेगा। तो हम ये जानना चाह रहे हैं क्या वास्तव में शराब और नशे की वजह से एक सामान्य व्यक्ति या एक जो नशा करने वाला व्यक्ति है वो रिहैबिलिटेशन सेंटरों में आके झूठ बोलता है, हाँ या ना? क्या आपने कभी सोचा कि आप भी अपने घर परिवार वालों से कोई चाल चलेंगे? मैंने सोचा था जब मैं पहले आया था, तो उस समय मेरे दिमाग में बहुत रिजर्वेशन चलती थी कि मैं घर वालों से ऐसा बोलूंगा कि अब कर लूंगा, पर्दा है, पर्दे में करूंगा। पर नहीं, ऊपर वाला ईश्वर देखता है हमें कि हमें कैसा चलना है। ईश्वर ने फिर एक बार और सस्ता में डाल दिया, तो अब बढ़िया है। अब फिर से मैं स्वीकारता आ रही है हमारे अंदर धीरे धीरे नशा छोड़ने की, एक दिन के स्टेप पे चल रहे हैं। आपके घर परिवार में इसकी वजह से आपको क्या लगता है? वैसे हालांकि आप बहुत छोटी उम्र के हो, 21 साल के हो, पर 21 साल की उम्र में ही आपको क्या लगता है, क्या अनमैनेजेबिलिटी, क्या अस्त व्यस्तताएं आपके जीवन में आई? अस्त व्यस्तता यही है कि हर चीज में, मतलब पैसे से लेके हर चीज का नुकसान ही हुआ है हमेशा। कभी घर वालों के साथ लड़ाई झगड़ा, बाहर झगड़ा, कभी पुलिस स्टेशन के डेली चक्कर, कभी कहीं चोरी कर दी, किसी के दुकान के ताले तोड़ दिए। तो हर जगह मतलब मेरा ही नाम आता था हर जगह, क्योंकि मैंने बदनाम कर दिया था अपने आप को ही, खुद ही। ये अच्छा, तो जो लोग जैसे मान लो भाई, देखो भाई अब हमारा वीडियो टाइम लेगा तो लेगा, बट हम किसी न किसी कंक्लूजन पे पहुंचने की तो कोशिश करेंगे इसमें अब, क्योंकि ऊपर ऊपर से बात करी नहीं जा सकती सरसरी तौर पे ना। आप मुझे बताइए, आपको क्या कारण लगते हैं जिसकी वजह से आपके जीवन में यह नशेपन की बीमारी आई, नंबर 1, और क्यों आप अल्कोहल के ऊपर पावरलेस हो गए या नशे के ऊपर इस तरीके से? आप ही के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो मेरे व्यवहार थे वो पहले से ही, मतलब ये कि नशा तो मैंने 8वीं क्लास से स्टार्ट किया, पर उससे पहले मेरे व्यवहार पहले से खराब हो गए थे कि हर चीज में ये करना वो करना। चाहे 50 रुपए की चोरी हो तो चोरी होती है, खैर। और मैं ये नहीं बोलता कि हर नशेड़ी यही है। हर नशेड़ी अगर मतलब अपना चलता रहेगा, रिकवरी में भी चलता रहेगा, तो उसका भी फायदा है उसमें। ऐसा नहीं कि मेरा फायदा है, जो मेरा समूह है, तो मैं ऐसा नहीं देखता कि मैं रिकवरी में चलूं। नहीं, सवाल को घुमाओ मत।
मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि आपको अपने फैमिली में, परिवार में, घर परिवार में कभी ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आपने फील करी कि आप एक सामान्य व्यक्ति की तरह ना रहते हुए एक नशेबाज बच्चे बन गए? क्या कारण होंगे? वो कारण ऐसे थे कि जब हम 3 भाई हैं, तो जो मेरे पापा है, तो उनकी जो पहली वाइफ थी वो एक्सपायर हो गई थी, मतलब सुसाइड किया था उन्होंने। तो उसके कारण जब मैं गांव में घूमता था तो दोस्त यार बोलते थे, यार तू तो सौतेला है, अपने बाप का भी नहीं है, ऐसा वैसा बोलते थे। तो मुझे भी अपने अंदर फील होता था, यार क्या हो गया, घर वाले भी प्यार नहीं करते थे उस समय, मेरी हरकतें भी ऐसी थी। तो फिर मैंने उसी चीज में पढ़ना, फिर दोस्तों का जब बीच में बैठना होता है, मैं वहीं चले जाता था, फिर उसी माहौल में चले जाता था, फिर वहीं स्टार्ट हो जाती थी अपनी यूजिंग। तो ये था। तो यहाँ पे आपने कभी इस चीज को नोटिस करा किसी स्टेप वर्किंग के क्वेश्चन आंसर के दौरान कि भाई मेरे साथ जो प्रॉब्लम है वो बचपन से है, मेरे सोच विचारों में या मेरे हाव भाव में, ऐसा कुछ महसूस करा आपने पहले से? जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं एक। जब मैं बहुत छोटा था, करीबन मैं 5th क्लास में पढ़ता था मैं, तो एक दिन मेरी मदर ने बोला कि आज हम घड़ी लेके आएंगे। तो मैंने अपने दिमाग को तुरंत फैंटासाइज करा कि क्योंकि मैंने कभी एक किसी के घर में टीवी लगता था उस टाइम पे, उस टेलीविजन के अंदर एक बड़ी घड़ी देखी थी जिसके नीचे एक पीतल का घंटा लगा होता है। तो मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज हमारे घर में वही घड़ी आएगी। बट जब रात को मेरे मम्मी पापा आए तो वो छोटी सी अलार्म घड़ी लेके आए, बहुत छोटी सी अलार्म वाली घड़ी। तो कहीं ना कहीं मैं समझ पाता हूं कि मैं बचपन से ही एक फैंटासाइजिंग टाइप का बंदा हूं, तो कल्पनाएं जरूर करता था मैं पहले से। जी भाई जी। तो आपको एक सवाल ये, दूसरा सवाल कि क्या आपने कभी अपने जीवन में किसी एक स्टेज में आके दुनियादारी के लिए, सोसाइटी के लिए या समाज के लिए नकारात्मक नजरिया अपनाया? जी भाई जी, नकारात्मक नजरिया तो अपनाया। मतलब मैं नकारात्मक इसलिए अपनाया क्योंकि जब मैं नशा करता था ना, तो मैं हर चीज में बुराई करता था, हर किसी की। किसी की बहनों पे नजर मारना, किसी की, मतलब जैसे होते ही हैं, अगल बगल पड़ोसी होते हैं, हर जगह किसी की बदनामी करना, चुगली करना, ये सब है जी। एग्जैक्टली अभी भी आप मेरा पॉइंट नहीं पकड़ पाए। मैं ये जानना चाह रहा हूं, जब तक आपके जीवन में नशा नहीं आया था, जी ठीक है, जी, उससे पहले काफी साल पहले आपके कुछ व्यवहार खराब हुए होंगे कि चलो झूठ बोल दिया थोड़ा, चलो आज थोड़ा 10 रुपए टपा लिए, ये तो एक अलग चीज है। समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, ईश्वर के प्रति, पूरी दुनिया के लिए मैंने अपना नजरिया जो नकारात्मक अपनाया, उसी कारण तो मेरे को नकारात्मक लोग पसंद आए ना। जी भाई जी। भाई जो नशा पत्ता करते हैं उनको कोई अच्छा मानता है? नहीं भाई, बुरा ही मानता है ना। या जो क्लास में फेल होते हैं, 2-2, 3-3 साल के फेलियर्स हैं, उनको कोई अच्छा तो नहीं मानता। लेकिन मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि मैं जो गलत लोग हैं उनकी तरफ ज्यादा आकर्षित होता था। क्या आपने ऐसा महसूस करा? जी भाई, जब मैं 3 या 4 साल का था, फिर मैं धीरे धीरे, जैसे अपने गांव के लड़के होते हैं, तो उनके साथ उस समय मैं यूजिंग नहीं करता था। तो ऐसे घुल मिल के किसी की चोरी कर दी। सबसे पहले मैंने आइसक्रीम की चोरी की थी। ये गांव में आइसक्रीम वाला आता था ना, तो जब हम 5-6 लड़के मिलके उसके आइसक्रीम के डिब्बे से आइसक्रीम ले ली, तो उसके चक्कर में भी मेरे व्यवहार चोरी के भी आए। फिर जब मैंने धीरे धीरे झूठ बोलना किया घर वालों से कि आज ये चाहिए, आज वो चाहिए, और मैं कल्पना इस तरह से करता था, जैसे अभी मैंने फिलहाल में, जब मैं संस्था में नहीं आया था, संस्था से पहले तो मैंने गाड़ी ली थी। मैंने दूसरे को देख के गाड़ी ली कि उसके पास ये गाड़ी है तो मैं इससे बढ़िया गाड़ी लेके आऊंगा, कल्पना की थी मैंने। पर नहीं, घर वालों ने वही गाड़ी दिलाई, वो भी सेकंड हैंड दिलाई। तो उस चीज में मुझे गुस्सा आ गया, फिर मैंने अपने घर वालों के ऊपर हाथ उठाया था उस समय। तो देखो, छोटा लड़का है वो, अब क्योंकि अब इस वक्त पे जो बात होगी वो सही होगी अब, क्योंकि अब उस बेचारे का फेस एक्सपोज नहीं हो रहा। तो वो अब बिल्कुल क्लियर कह रहा है कि उसने अपने घर परिवार वालों के ऊपर हाथ भी उठाया। किस पे हाथ उठाया भैया? पापा पे हाथ उठाया, मम्मी को गाली गलौज की, मतलब जो चक्कू उठा दिए थे मारने के लिए कि अब ये करूंगा वो करूंगा। फिर उसके बाद जब मेरे को यूजिंग के सामान के लिए पैसे चाहिए होते थे, फिर उस दिन भी मैंने चक्कू उठा दिया, पापा के गले तक ले गया था उठा के कि मुझे 5,000 रुपए चाहिए किसी भी हालत में इसी समय। पापा ने मजबूरी के कारण देने भी पड़े।
फिर आपकी कॉल आई थी, फिर मैं अपनी सुंदर संस्था में आ गया वापस। कोई बात नहीं, ठीक है, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, ये आप ही के साथ नहीं हो रहा है। जो कोई भी बच्चा शराब और नशा करता है और अगर वो एडिक्टेड हो गया तो उसके बिहेवियर में यही सारे धीरे धीरे चेंजेस आते हैं। और अब तो आपको यहाँ पे काफी समय हो गया है, जी भाई। अभी मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आप मेरे को कुछ दार्शनिकता स्वीकारता जो यहाँ पे पढ़ाते हैं उससे रिलेटेड कुछ सुना सकते हैं? नाइट प्रेयर सुना सकता हूँ। सुनाओ। हे प्रभु, हम सभी भाई मिलकर नाइट प्रेयर के ध्यान में जाएंगे। हे प्रभु, आज के दिन आपने हमें हर प्रकार के नशे से दूर रखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। हे प्रभु, आज के दिन आपने हमारी भावनाओं के स्पर्श एक अच्छे और सुंदर माहौल में रखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। हे प्रभु, आज के दिन हमने किसी भी भाई का दिल नहीं दुखाया, यदि अनजाने जाने में दुखाया भी हो तो इसके लिए आप हमें क्षमा करना। हे प्रभु, यहाँ से दूर नशे से पीड़ित हमारे जैसे सभी नशेबाज भाइयों को किसी भी एक ऐसी सुंदर संस्था का संदेश देना। हे प्रभु, यहाँ से दूर हमारे घर परिवार वालों पर आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। ठीक है, आपको याद है, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको ये बोलूंगा कि आप जो है अपना ठीक रहिए। जी भाई। अब एक लास्ट मैसेज अपने से छोटे उम्र वालों को, जो आपसे भी छोटे हैं, हमारे छोटे भाई हैं, जो आज के दिन में शराब पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, रिहैब में आने के लिए मत बोलना, ठीक है? रिहैब हमारा इतना बड़ा नहीं है कि हम पूरे सब लोगों को यहाँ पर लाएं। तो आप बिल्कुल छोटी उम्र के बच्चों को, जो बहुत छोटे भाई हैं, स्कूल में जा रहे हैं, 18, 19, 20 साल के, कोई मोटरसाइकिल मांग रहा पापा से, कोई कुछ मांग रहा, कोई नशा कर रहा, गलत रास्ते पे जा रहे हो, उनको क्या मैसेज दोगे आप? भाइयों, मैं तो यही मैसेज देना चाहूंगा, नशा मत करो, अपना अच्छे से रहो। अभी देख रहे हो, जब मैं नशा कर रहा हूं तो मेरी हालत देख रहे हो। अगर नशा भी कर रहे हो तो खुद ब खुद अपने सेंटर में आ जाओ, किसी भी सेंटर में चले जाओ। ऐसे नहीं बोल रहे कि मैं इसी सेंटर में आऊँ, कई सारे सेंटर है हमारे, ऐसी दिक्कत नहीं, एक ही सेंटर में कहीं भी आ जाओ, अच्छे से रहो, अपना बढ़िया से रहो। और मैं आप लोगों को एक बात बोलूंगा, किसी भी सेंटर में भी आने की आपको जरूरत नहीं है। एक बारी के लिए आप जो है अपने ही आप ये झूठ बोलना, बेईमानी करना, चोरी करना, मांगना, ये सारी छोटी छोटी जो गलत आदतें होती है, इनको अपने अंदर से एक एक दिन के स्तर पे प्रार्थना करके आप निकालो। और धीरे धीरे आप देखोगे कि अब आपको नशे के विचार भी नहीं आते और नशा करने की भी आपकी इच्छा। और नशे में मत पड़ो, नशे में तो पड़ो ही मत। तो हाल फिलहाल के लिए थैंक यू, आप सबका थैंक यू, जिसने भी देखा थैंक यू वेरी मच।